नमस्ते दोस्तों। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। हमने पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखा था। फिर हम आए थे उत्तर वैदिक सभ्यता में। उत्तर वैदिक सभ्यता में हमने पहला जो पार्ट है ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, उसको अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम इसकी सेकेंड क्लास को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उत्तर वैदिक सभ्यता। और उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। इसको हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। 2 क्लास हो चुकी है, आज ये शायद तीसरी क्लास है। हम इसमें आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके थे इसमें कि ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में इनका मेन काम था पशुपालन, जो कि उत्तर वैदिक सभ्यता में हो जाएगा कृषि। कृषि के पीछे मेन कारण है कि 1000 ईस्वी में लोहे की खोज हो जाती है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। इसी कारण से पूरा दशा और दिशा बदलने लगती है। राजा टैक्स लगाने लगेगा, अस्थायी सेना रखेगा, और सेना के बाद सुरक्षा की भावना, संपत्ति की भावना, ये सब यहाँ पे आ चुका था। हम देख रहे थे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या है। तो पहले जब हमने वर्ण व्यवस्था की ऋग्वेद काल में बात की थी तो यहाँ पे बताया था कि ऋग्वेद के 10वें वर्ण में ये बताया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, पेट से वैश्य का और पैर से उदर शूद्र का की उत्पन्न उत्पन्न हुए। ये सब हमें दिखा था ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसी देखने को नहीं मिलता है कि किसी से भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आसानी से बदली जा सकती थी। आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आपका बेटा हो सकता है शूद्र बन जाए, या आप शूद्र हो तो हो सकता है आपका बेटा ब्राह्मण बन जाए। ये था ऋग्वेद में। लेकिन धीरे धीरे समय बीतेगा और ये वंश जाति में बदलेंगे, या वर्ण व्यवस्था जाति और इन सब में आते आते एक कठोर हो जाएगा, कोई इनको बदल नहीं पाएगा। तो उसी की प्रारंभिक अवस्था हो रही थी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमने जब बात की तो यहाँ पे कठोर रूप होने लगा था। धीरे 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 जन्म आधारित हो जाएगी वर्ण व्यवस्था। वर्णों में ऊंच नीच की भावना नहीं, ये आने लगेगी कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ये सब उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा। इसके कुछ प्रमाण हैं। तो सबसे पहला ऐत्रेय ब्राह्मण देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है कि किसका क्या कर्तव्य है। जब हम सतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं तो सतपथ ब्राह्मण में ये बोला गया है कि ब्राह्मण वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी शूद्र वर्ण तीनों वर्णों का सेवक है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें सतपथ ब्राह्मण की ओर, सतपथ ब्राह्मण में इंद्राज है। ये इस ओर इंडिकेशन करती है कि धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में कठोर रूप आता जा रहा था। हम आगे बढ़े थे इसी में। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा था यजुर्वेद में ये लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म। साथ ही जो उपनयन का संस्कार की पात्रता है वो भी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दी जाती थी। शूद्र को उपनयन की पात्रता या उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। तीनों वर्णों में सबसे छोटा जो वर्ण हो रहा था धीरे धीरे वो शूद्र होता जा रहा था। बाद में हमने इसमें एक ये बात भी देखी थी कि व्यवसाय में परिवर्तन करना कठिन हो गया। जैसे जो नाई का काम करता था वो अब नाई का ही काम करता रहेगा। कठिन था, हो सकता था, लेकिन कठिनतम रूप आता जा रहा था कि जो आपके दादाजी, परदादाजी, पिताजी काम कर रहे थे वही काम आपको करना पड़ेगा। इसी का इंडिकेशन है कि व्यवसाय में परिवर्तन कठिन हो रहा था। और यही व्यवसाय आगे जाके श्रेणियां बनने लगेगी। श्रेणियां से मतलब है कि जो भी नाई है, सारे नाई नाई लोग एक साथ आ जाएंगे और वो अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग एक श्रेणी बना लेंगे कि हम सब नाई की श्रेणी है। ये श्रेणियां ही आगे जाके जाति में बदल जाएगी और जाति का रूप हम देखने को मिलता है जो आज भी देख रहे हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच या निम्न जा होने के बाद भी छुआछूत जैसी कोई भावना नहीं थी। बाद में ये व्यवस्था आएगी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी, शूद्र से या इन लोगों को टच करना भी गुनाह माना जाएगा, बुरा माना जाएगा। ये अभी नहीं था। इस समय पे वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच थी, लेकिन छुआछूत जैसी कोई भावना नहीं है। शूद्र भी यज्ञ में भाग ले सकता है, जो छोटी जाति का है ये भी भाग ले लेगा। लेकिन इसी समय एक छांदोग्य उपनिषद में इसका हमें प्रमाण क्यों मिलता है कि छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में ये बोला गया है कि ब्रह्म लोक में सभी व्यक्ति या सभी लोग एक समान है। यहाँ पे चांडाल भी यज्ञ में भाग ले सकता है। बाद में हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से वो महाभारत में जो कर्ण रहता है, कर्ण का भाई, क्योंकि सूत जाति के ये थे, तो कर्ण के छोटे भाई ने जब गायत्री मंत्र का उल्लेख कर लिया था तो तमाम भीष्म पितामह और तमाम बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच समक्ष उसके मुंह में सोना पिघला के डाल दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काल भी आगे आएगा कि किस कदर से छुआछूत की जाती थी, लेकिन इस समय पे ऐसा कुछ नहीं है। इसी में हमने फिर देखा था उत्तर वैदिक काल में कि चाहे संस्कार व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सब उत्तर वैदिक काल में आने लगी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनयन संस्कार की।
उपनयन संस्कार क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इस संस्कार में आपको यज्ञोपवीत किया जाता था, आपको जनेऊ पहनाई जाती थी और आप एक पढ़ाई का जो काम काम था गुरु के पास बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये उपनयन संस्कार था। यहाँ पे भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो प्राप्त था, शूद्र को उपनयन संस्कार की पात्रता नहीं थी। और टाइम भी इनका अलग अलग था। ब्राह्मण को 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय को 11 में और वैश्य को 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार की पात्रता थी। जो गोत्र व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, तो गोत्र व्यवस्था का भी आरंभिक काल, ये जो चालू हुई है गोत्र व्यवस्था, वो हमारे उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का जन्म होता है। इसका अर्थ होता है एक ही वंश के। हमारा भी आज गोत्र है सभी का, तो एक ही वंश मतलब आपके दादाजी परदादाजी पिताजी जो गोत्र चली आ रही है वही गोत्र आपकी होगी। इसी समय पे सगोत्री विवाह पर प्रतिबंध लग गया। मतलब यदि एक ही गोत्र है आपका तो और महिला का, तो आप कहीं ना कहीं भाई बहन निकलेंगे। इसीलिए सगोत्री विवाह पर प्रतिबंध लग गया था गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। तीसरे नंबर पे हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। तो जो हमारे 4 आश्रम दिखते हैं, ये आश्रम पहले 3 थे उत्तर वैदिक काल में, बाद में बुद्ध युग आएगा तब चौथा आश्रम जोड़ा गया था। उत्तर वैदिक काल तक केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम लिए गए थे, लेकिन बाद में बुद्ध युग में चौथा आश्रम जिसका नाम है संन्यास, ये लिया गया। और पहली बार एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालो उपनिषद। इसमें चारों संन्यासों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्त्रियों की दशा के बारे में हमने बात किया था कि क्या क्या हमें मिला है। तो स्त्रियों की दशा पर हमने सबसे पहले ऋग्वेदिक काल की तुलना में ये देखा था कि ऋग्वेद काल की तुलना में डाउनफॉल या घटने लगी थी। स्त्रियों की दशा पूरी तरह से बिगड़ी नहीं थी। इन्हें बाल विवाह सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्वी जैसी विदुषी महिलाएं भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि कन्याओं की स्थिति इतनी बेकार नहीं हुई थी, उन्हें काफी सारे अधिकार अभी भी प्राप्त थे। लेकिन फिर भी कुछ हमें साहित्यिक स्रोत इस ओर इंडिकेशन करते हैं कि महिलाओं की स्थिति में ऋग्वेद की तुलना में गिरावट चालू हो गई थी और आगे जाके सूत्र काल में पूरी तरह से महिलाओं की दयनीय स्थिति हो जाएगी। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। उसमें कहा गया है कि कन्या के जब जन्म होता है तो उसकी बुराई होती है। बाद में एक ब्राह्मण देखते हैं जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक एवं कन्या को संकट का कारण माना है। ये माना है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसी में आगे हम बढ़ते हैं, मैत्रेयी संहिता आती है और मैत्रेयी संहिता कहीं चौहद्दी पूरी प्राप्त आगे बढ़ के ये बोलती है कि कन्या या महिलाओं को जुआ एवं मदिरा के समान माना है। आप समझ सकते हैं कि मैत्रेयी संहिता में महिला की तुलना जुआ और मदिरा के समतुल्य कर दी गई है। तो इसी से हमें मिलता है कि महिला की स्थिति में डाउनफॉल चालू हो चुका था, और जो कि प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था और सूत्र काल इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें महिलाओं का पूरी तरह से डाउनफॉल देखने को मिलता है। धार्मिक स्थिति की बात कर रहे थे, तो जो ऋग्वेद काल की तुलना लेके हम कर रहे हैं, तो ऋग्वेद काल में जो देवता थे जैसे इंद्र भगवान जिनकी 250 सूक्तियां मिली है ऋग्वेद में, और उसके बाद अग्नि जिनके 200 श्लोक मिले हैं, तो इनकी जगह ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र, अग्नि, वरुण की जगह यहाँ पे नए देवता का प्रचलन आता है जो फेमस है, जिनका नाम है प्रजापति। विष्णु, शिव, जहां इंद्र का स्थान ले लेते हैं प्रजापति। ये सब उत्तर वैदिक काल में जो देवता का अस्तित्व बदल रहा था उसी में प्रजापति मुख्य देवता मतलब मुख्य देव हो जाते हैं। यज्ञों की बात करें तो यज्ञ अब अधिक एक तरह से पाखंडपूर्ण और बड़े लेवल पे होने लगेंगे, क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो चुका है। लोहे के आविष्कार के कारण धन संपदा ज्यादा आ चुकी है। धन संपदा के बाद राजा के पास सेना है, राजा के पास पैसा है, इसीलिए यज्ञों के स्वरूप में बदलाव आता है। बड़े भव्य लेवल पे यज्ञ किए जाते हैं। डेली यज्ञ होते हैं, हर दिन यज्ञ होते हैं, विशेष अवसरों पर यज्ञ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ होंगे, वाजपेयी यज्ञ होंगे, राजसू यज्ञ होंगे। इन यज्ञों में पुरुषों की तक बलि चढ़ा दी जाएगी, 600 घोड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी। ये सब आगे इसी काल में हो जाएगा। और ये सब कौन कराएगा? ये पुरोहित कराएगा। पुरोहित अपने प्रभाव को बढ़ाने के कारण कर्म कांड को या यज्ञ को काफी जटिल बना देता है। इसके 2 कारण थे। उसको एक तो आर्थिक फायदा था, यदि वो यज्ञ वगैरह बड़े लेवल पे करवाता था तो उसे पैसे वगैरह मिलते थे, और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आगे बढ़ती थी। ये सब हमने देखा था। पुरोहित के बाद हम आगे बढ़े थे, यज्ञ पे आए थे। यज्ञ हमें पढ़ना है, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने बात की थी। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ये यज्ञ होता है साम्राज्य या दिग्विजय। जब राजा कोई सब कुछ जीत लेता है तब कुछ घोड़ों को चारों दिशा में छोड़ देता है।
ये रहता है कि जो भी राजा इस घोड़े को पकड़ेगा, उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए इस युद्ध में 600 घोड़ों की एक साथ बलि दी जाती थी और चारों दिशा में इससे राजा का दिग्विजय के बारे में पता चलती थी। आगे अश्वमेध यज्ञ के बाद राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये सब हम कल देख लेंगे। थैंक यू सो मच।